Good morning students, welcome to MDN Education today and going to teach you हिंदी। ये स्टूडेंट्स तो हमने फर्स्ट लेसन है जो हमारी पिछली वीडियो में अच्छे से रीड कर लिया है। तो इसके बारे में हमें पढ़ा कि एक छोटा बच्चा है जो गांधी जी जैसा बनना चाहता है। तो मैंने आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझा दिया। तो अब हम ये बुक पाठ करेंगे। सबसे पहले हमारा कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जो हमने लेसन में रीड किया वही पंक्तियाँ ये। मैं बकरी का दूध पीऊँगा, तो इसे आएगा आगे आएगा जूता अपना आप सीऊँगा, आज्ञा तेरी मैं मानूँगा, सेवा का प्रण मैं ठानूँगा। आगे है निक्कर नहीं धोती पहनूँगा, खादी की चादर ओढ़ूँगा, घड़ी कमर में लटकाऊँगा, सैर सवेरे कराऊँगा। यह स्टूडेंट्स जो बच्चे अच्छे से लेसन को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, वो तो बुक पार्ट अपने आप ही कर देते हैं, उनको करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपको बार बार क्लास में भी यही बोला जाता है कि जब आपको टीचर लेसन पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आगे हमारा सही उत्तर पर टिक लगाइए। बालक किसके बीच बैठना चाहता है? मित्रों के बीच बैठना चाहता है, परिवार के, खिलाड़ियों के। तो हमने पढ़ा ना, मित्रों के बीच बैठ रघुपति राघव गाँव। तो किसके बीच बैठना चाहता है? मित्रों के। यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। आगे है रघुपति राघव किसे कहा जाता है? कृष्ण को, राम को, शिव को। तो किसको बोला जाता है? राम को। आगे क्या हमारे कविता में से 5 अनुनासिक शब्द लिखिए। अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं? जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। तो हमारा सबसे पहले है माँ पहनूंगा, माँ पहनूंगा, ओढ़ूंगा, लटकाऊंगा, आऊंगा। सभी में क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। इनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक शब्द। यह स्टूडेंट समझ आ रहा है आप सभी को? नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों को अलग अलग करके लिखना। खादी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ख, आ, द, ई। यहाँ पर हम मात्रा लगा देंगे इनकी जो दी हुई है। जैसे इसमें आ की मात्रा लगी है, इसमें ई की मात्रा लगी, तो यहाँ पर हम यही फिल कर देंगे। आगे है गांधी, ग, आ, अनुनासिक आएगा, अंकी बिंदी अनुस्वार आएगा, अंकी बिंदी, फिर द, फिर ई, गांधी। अंकी बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को अनुनासिक। आगे है रुई, र, उ, ई, प्रण, प, र, अ, अण, अ, प्रण। देखो यहाँ रीडर में हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं? ग्रामर भी हमारी साथ साथ में हो रही है। तो इससे हमारे दोनों ही पार्ट हो जाते हैं, ग्रामर भी और रीडर भी। तो यहाँ पर हमारा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्र, मित्र का उल्टा क्या होता है? शत्रु। सवेरा का शाम, सवेरा का क्या होता है? शाम। अपना, पराया, बैठना, उठना, मतलब यानी किसका उल्टा हो जाता है। आगे है उचित विकल्प चुनिए। मित्र शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से नहीं है। क्या बोला इसने? समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी क्या होता है? उसके समान, कि जैसे हम पर्यायवाची शब्द करते हैं ना, कि एक शब्द के कई रूप बोल देते हैं और उनका मीनिंग एक ही निकलता है। तो मित्र को हम मीत बोलेंगे तो भी हम वो दोस्ती होएगा, और सखा बोलेंगे तो भी दोस्ती होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु। तो इस पर हम शत्रु पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा मैं गांधी बन जाऊं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। यहाँ पर गांधी क्या है? एक नाम दिया हुआ है। अगर किसी का नाम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। ये स्टूडेंट्स आगे है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। रघुपति राघव गाऊं, निक्कर नहीं धोती पहनूंगा। आगे हमारे गांधी जी के ये 3 बंदर क्या सीख देते हैं? लिखिए। देखो देखो फर्स्ट पे क्या किया हुआ है? ये आंखें बंद किए हुए हैं। क्या कहते हैं? बुरा ना देखो। क्या कहते हैं? बुरा ना देखो। गांधी जी कहते हैं अगर कोई बुरा कर रहा है, हम उसको नहीं रोक सकते, तो उसको मत देखो, बुरा मत देखो। बुरा ना सुनो। अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज या कुछ बुरी बात कर रहा है, तो हम उसको नहीं
रोक सकते तो हम क्या उसे सुनना भी नहीं चाहिए। अपने कानों को बंद कर लो। आई समझ। बुरा ना कहो और किसी के बारे में भी अपनी जुबान से गंदा शब्द ना बोलो, बुरा मत बोलो। आगे ये दिए हुए हैं, नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये सबसे पहले हैं लाल बहादुर शास्त्री, फिर भगत सिंह, फिर चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। फिर क्या है, चित्रों में नीचे दिए गए चित्रों में गांधी जी से जुड़ी हुई चीज़ों पर स्माइल बनाइए। क्या गांधी जी कमल का फूल लगाते थे? नो। हाँ, बच्चों को पता होना चाहिए कौन लगाते थे, चाचा नेहरू। ये टोपी को भी कौन ओढ़ते थे? चाचा नेहरू। तो स्पेक्स लगाते थे ना, चश्मा लगाते थे गांधी जी। तो यहाँ पर हम स्माइलिंग बना देंगे। चरखा लेते थे, यहाँ पे स्माइलिंग बना देंगे। और घड़ी लेते थे, यहाँ पर भी हम स्माइलिंग लगा देंगे। तो आई समझ में। तो ये हमारा लेसन है जो कंप्लीट हो जाता है। अच्छी बात क्या है, अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। तो ये बात तो आपको डेली बताई जाती है क्लास में कि बच्चे अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो हमारा जो ये फर्स्ट लेसन है कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।